बात करूंगा। एक तो ये है कि अभी परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं, तो इसकी हम तैयारी कैसे करें और किन चीजों का हमको ध्यान रखना होगा। एक तो इस मुद्दे पर हम अपनी बात को आप लोगों के साथ बात करते हुए ही रखेंगे। दूसरा ये है कि हाई स्कूल के बाद आप अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें। तीसरा मुद्दा मेरे को जो बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है कि हम सब एक इंसान हैं, तो इंसान के तौर पर हमारा समाज में दायित्व क्या है। तो 3 तरह के हम मुद्दों पर आप लोगों पढ़ लो, मगर प्रैक्टिकली जब तक आप उसको नहीं करते हो तब तक आपकी वो थ्योरी आपकी समझ में नहीं आती। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से हम अनुभव साझा करें जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से देखा है, अनुभव किया है, क्योंकि समस्याएं अगर आपके पास हैं तो उन समस्याओं को सुलझाना भी हमारा काम है। और सुलझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी का अनुभव भी लेना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वो प्रयास हम लोगों ने आज करने का एक कोशिश करी है कि सर के माध्यम से आप बच्चों को कुछ नई चीज़ मिलेगी अपने कैरियर को बनाने के लिए। और जो इस समय वर्तमान में आप लोगों का मुख्य उद्देश्य है कक्षा 10 परीक्षा को बहुत अच्छे अंकों से पास होना। और उम्मीद भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को हमने कक्षा 6 से पढ़ा रखा है। छोटे छोटे थे, कई बार मैं क्लास में भी कहती हूँ कि जब तुम एडमिशन लेने आए थे बहुत छोटे आए थे, हम तुम्हें नहीं जानते थे, तुम हमें नहीं जानते थे। तो इन 5 सालों में बच्चों से एक लगाव हो जाता है। और हर टीचर, ऐसा नहीं है कि मैं ही चाहती हूँ, यहाँ जो भी मौजूद है तो हर कोई आप लोगों को ये उम्मीद करता है कि हमने अगर आपको कक्षा 6 से यहाँ पाला पोसा है तो अब आप लोग एक अच्छी राह चुनेंगे, अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जो हम लोगों ने आपको कुछ दिया है, यहाँ शिक्षा दी है, उस शिक्षा का समाज में असर दिखना चाहिए। ऑलरेडी आएगा और आपके लिए मार्क्स भी उतना नहीं होगा कि आपके मार्क्स कितने आए और कितने नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा गेन कर लोगे। एक तो इस चीज का हमेशा, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है कि जो भी जैसे हम लोग भी जब अपने समय में पढ़ाई करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि आपस में डिस्कशन का बहुत मौके नहीं होता है। जैसे जो लड़कियां होती हैं उनको उतने मौके नहीं होता जितना लड़कों को होता है कि वो घर से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से भी डिस्कस करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी भी कहा जाए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं रहा। भाई आपकी फ्रेंड है, आप फोन से भी बहुत सारे चीज़ों को आप डिस्कस आप लोग आपस में करते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का सवाल का समस्या आती होगी तो आप लोग फोन से या फोटो खींच के, मैं अपने घर में देखता हूँ मेरी बेटी ऐसे ही करती है, अपनी फ्रेंड को भेजती है, वहां से वो उसका सोल्यूशन या जो भी क्लियर रहती है, तो इस तरह से है। तो ये जो टाइम है बेटा, इसमें आप ये सोचिए कि आपको पूरी तरह से समर्पित होके ही काम करना है, तभी सोचिए कि आपके करियर के आगे रास्ता खुलेंगे। दूसरा ये है कि मेरे को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अब यहीं से आपके पास 3 तरह की दुनिया खुलेगी आपके सामने हाई स्कूल जब आप पास होंगे। एक होता है आर्ट साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स और तीसरा शुरू होता है साइंस। 3 एरिया आपके सामने खुलेगी। तो अब ये है कि आप कौन से एरिया में जाना चाहोगे। भाई जो अपने को सोचता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है तो ऑलरेडी किधर भागेगा, साइंस की तरफ भागेगा। डॉक्टर बनना है तो किधर भागेगा, साइंस की तरफ भागेगा। यदि कोई सोचता है कि मेरे को चार्टेड अकाउंट या बिजनेस से संबंधित चीजें करना है तो वो किधर भागेगा, कॉमर्स की तरफ भागेगा। और सोचिए कि जो आर्ट सब्जेक्ट है